अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, IMF ने कर्ज़ की जो दो एक साथ हैं वो जारी करने की मंजूरी दे दी है और साथ ही साथ IMF ने टैक्स नेट बढ़ाने पर भी जोर दिया है। हमने देखा कि इस हवाले से पाकिस्तान ने जो अहदाफ थे वो हासिल कर लिए और कई मरतबा ये हुआ है कि IMF ने उसकी तारीफ भी की है, लेकिन आज एक मरतबा फिर IMF ने जो टैक्स नेट है वो बढ़ाने पर जोर दिया है। इसी के साथ साथ अगर हम खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से बात करें तो आज जो फैमिली की मुलाकातों का दिन था इमरान खान से अडयाला जेल में, लेकिन जो माहौल पैदा हुआ और जो हुकूमती रहनुमाओं के बयानात सामने आए कि उनकी मुलाकात नहीं होगी, तो आज हमने देखा कि इमरान खान साहब की बहनें और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर वहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी और खान साहब की बहनों की जानिब से जो एक अलामती धरना है वो भी वहाँ पर दिया गया। इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया और बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट के अंदर ये भी वाज़ेह किया है कि अगर PTI को दीवार से लगाया गया तो वो फिर पार्लियामेंट जो है उससे दूर हो जाएंगे या चलने नहीं देंगे। इसी के साथ साथ अब भी हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से जहाँ पर PTI के ऊपर पाबंदी का इशारा दिया जा रहा है, वहाँ पर बाज़ रहनुमाओं की नाअहली, उन पर मुकदमात और मज़ीद सख्तियों की तरफ भी इशारा दिया जा रहा है। अब PTI के पास कौन से ऑप्शंस हैं, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जिन पर काम हो रहा है, या जो हाल ही में पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ उसके बाद अब PTI की स्ट्रेटजी क्या होगी। सेनेटर हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। हमने देखा कि जो मामलात हाल ही में थे, फिर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, खान साहब की बहन की उनके साथ मुलाकात हुई और उसके बाद सूरत हाल जो है वो तब्दील भी हुई थी और आज मुलाकात का दिन था लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। आप सर मामलात किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? PTI की स्ट्रेटजी अब आपको क्या नज़र आ रही है? देखिए, मामलात जो है बहुत अफसोसनाक हद तक जो है वो कॉम्प्लिकेट हो गए हैं और PTI जो है वो तो हर तरह से एक ज़्यादती का, जुल्म का, जबर का शिकार है। और खान साहब से वो तो किसी की पहले मुलाकात नहीं करने देते। अगर एक दफ़ा उनकी एक हमशीरा की मुलाकात हो भी गई, उसके बाद से फिर से इन्होंने सारे मुलाकातें जो है बंद कर दी। और उसके बाद जो ख़ास तौर पे एक ISPR के DG की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो कि कभी इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे नहीं याद कभी भी किसी फौजी जो है जो उनका नुमाइंदा है इस किस्म की नहीं किया करता। लेकिन हामिद खान साहब, अब जो MQM की मिसाल दी जा रही है सर, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो कुछ वज़रा भी बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कोई हुकूमत पाबंदी की तरफ जा रही है या फिर कुछ लोगों को आप देख रहे हैं कि PTI से वो अलहदगी इख्तियार करें, ऐसा माहौल जैसे माजी करीब में हुआ? मैं नहीं समझता कोई भी जो पार्टी का सही माने में कारकुन है वो अलहदा होगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। मैं उनका कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक पाबंदी लाने का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गैर आइनी होगी। कभी सियासी जमातों पर पाबंदियाँ नहीं लगाई जाती, क्योंकि ख़ास तौर पर वो पार्टी जो कि मुल्क में सबसे ज़्यादा हरदिल अजीज़, सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी हो, उस पर आप पाबंदी लगाएंगे तो इससे बड़ी ज्यादती क्या हो सके। सारा सियासी कल्चर जो है वो उखाड़ देंगे आप वर्चुअली। नहीं, लेकिन हामिद खान साहब, ये जो मामला ख़राब हुआ है वो तो बड़ी एक तनकीद हो रही है जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। आप समझते हैं कि PTI किसी मरहले पर उन सोशल मीडिया अकाउंट से लाताल्लुकी का इजहार कर सकती है या आपकी नज़र में करना चाहिए? मैं कह नहीं सकता कौन से सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में ये बात की जा रही है, मैं इससे अवेयर नहीं हूँ। सर, जो अपना खान साहब का अकाउंट है जो बाहर से हुकूमत के मुताबिक इस्तेमाल हो रहा है और वहाँ से जो ट्वीट्स हो रहे हैं, उनके बारे में अगर आपकी राय जानना चाहूँ तो? देखिए, ट्वीट करना उनका एक राइट है, क्योंकि उनका किसी के साथ अपने कारकुनान के साथ, अपने पार्टी के दूसरे जो इस वक्त ऑफिस होल्डर्स हैं उनके साथ कोई राब्ता नहीं है। हाँ। तो एक यही राब्ता रह जाता है जिसमें कि खान साहब अपने कारकुनान को या अपने जो ऑफिस होल्डर्स हैं उनको कोई गाइडेंस दे सकते हैं या पॉलिसी जो है उसका तयन कर सकते हैं।
तो इसमें ऐसी कोई काबिल इतराज़ बात तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन सर ओवरऑल जो जैसे मैंने शुरू में पूछा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, इसी तनाजुर में एक सवाल ये भी होगा कि आप क्या समझते हैं कि पीटीआई के पास अब कौन से ऑप्शंस हैं जो इस्तेमाल हो सकते हैं? आप अदालतों में गए, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए, उसके बाद क्या ये जो गौहर साहब ने एक इशारा भी दिया है, तो क्या मजमूई तौर पर इस्तीफ़ों की तरफ भी जाया जा सकता है? मैं नहीं समझता अभी ऐसी कोई बात है, लेकिन गौहर साहब ने तो अपने एक अंदेशे का जिक्र किया है अपनी बात में, लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी रेजिग्नेशंस का टाइम आ गया है। अच्छा, तो सर आपके मुताबिक कौन से ऑप्शंस हैं जो इस्तेमाल हो सकते हैं? तो ऑप्शन तो यही है जो रेजिस्टेंस है, जो जिस तरह पेशावर में जलसा किया गया, जिस तरह और आईनी तौर पर बगैर किसी वायलेंस के जो प्रोटेस्ट करना, ये आईनी हक है हर शख्स का, हर पॉलिटिकल पार्टी का। वो रेजिस्टेंस जो है वो पीटीआई कंटिन्यू करेगी जब तक कि 26वीं और 27वीं तरमीम, जिसके तहत तकरीबन सारी अदलिया का कत्ल कर दिया गया है, उसको ख़त्म नहीं किया जाता। तो लिहाजा इस वक्त मुल्क के सारे ही अदारे बर्बाद हो चुके हैं। वो कोई अदारा आइन के मुताबिक, जमहूरियत के मुताबिक काम नहीं कर रहा, और ये सूरत हाल किसी तौर पर भी मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन सर हाल ही में ये भी खबरें जो हैं वो सामने आई, कुछ रिपोर्ट्स हुई कि जो पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई का इजलास हुआ, पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसमें बाज़ अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है जो बयानात आ रहे हैं खान साहब के अकाउंट से, और जो एनडीयू वर्कशॉप में जिन्होंने वो अटेंड किया, उनको जो मीर जाफ़र और मीर सादिक करार दिया गया, उस पर भी बड़ी नाराज़गी के हवाले से कुछ खबरें चली। आप समझते हैं कि ये खबरें दुरुस्त हैं? मैं इसके बारे में एक ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि मैंने इस किस्म का कोई इजलास अटेंड नहीं किया था। अच्छा, लेकिन सर अब जो हुकूमत बात कर रही है कि या इम्कान है, अगर हम कहें कि जाहिर किया जा रहा है कि शायद खान साहब को अडयाला जेल से कहीं मुंतकिल किया जाए, तो आप इस हवाले से भी कोई माहौल देख रहे हैं ऐसा? इनसे कुछ भी आप तवक्को कर सकते हैं। जिस तरह के पार्टी पिछले 3 साल से और खान साहब बिलखसूस पिछले 2.25 साल से जिन मसाइल का शिकार हैं, और जिस तरह उनके साथ ज्यादती, जबर और जुल्म जारी है, उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाता, उनके बारे में खैर खबर नहीं मिलती कई अरसा, तो ऐसे इस किस्म की हुकूमत जो इस तरह के हथकंडों पे उतरी हुई हो, उसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। लेकिन बहुत बड़ी ज्यादती होगी अगर ये किसी ऐसी जगह उनको रखते हैं जहां लोगों का पहुंचना मुश्किल हो, जहां राब्ता होना मुश्किल हो। तो लगता तो जो नीयत नज़र आ रही है वो तो कोई इसी किस्म की नीयत है कि खान साहब से मुकम्मल तौर पर राब्ता पार्टी का, उनके अजीज़ों का, रिश्तेदारों का तोड़ दिया जाए। अच्छा, लेकिन सर इसी माहौल में हमने देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो बार बार पीटीआई को मुज़ाकरात की एक दावत दे रहे हैं, और इस माहौल में भी जो इजलास हुआ उसमें भी मुज़ाकरात की दावत दी गई। क्या अब जो पीटीआई है सर वो अपने फैसले पर नज़रसानी कर सकती है? आप देख रहे हैं कि मुज़ाकरात की तरफ एक मरतबा फिर जाया जा सकता है? देखिए, स्पीकर का कोई भी बयान काबिल यकीन, ये काबिल एतबार नहीं है। ठीक है। सबसे पहले तो स्पीकर ने और चेयरमैन सेनेट ने, दोनों ने अभी तक लीडर्स ऑफ द अपोजिशन नहीं मुकर्रर किए, जो कि उनका एक आईनी फर्ज बनता है, और इस मामले को डिले किए जा रहे हैं बगैर किसी जवाब के। लिहाजा ऐसे स्पीकर की बात पर क्या एतबार किया जा सकता है जो कि अपना एक आईनी फर्ज पूरा नहीं कर रहा है नेशनल असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन नॉमिनेट करने के लिए या नोटिफाई करने के लिए। तो सर कोई चेयरमैन साहब से दोबारा कोई बात हुई है सर इस मामले पर? किस मामले पर? ये अपोजिशन लीडर के मामले पर कि क्यों ताखीर की जा रही है? स्पीकर साहब से तो हुई है 2-3 मरतबा आप लोगों की। देखिए, पार्टी कारवान को तो मिलने नहीं दिया जाता। इवन जो पार्टी एक्टिंग चेयरमैन या कोई और सेक्रेटरी जनरल वगैरह, उनको भी अरसे से नहीं मिलने दिया गया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि पार्टी जो इमरान खान साहब की तरफ से गाइडेंस का मौका नहीं मिल रहा है पार्टी कारकुनान को, और ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है और जमहूरी अमल के ख़िलाफ़ है। अच्छा सर, लेकिन अभी एक आखिरी सवाल होगा कि अब अगर बहनों को नहीं मिलने दिया जाता, आपके पास अदालती अहकामात मौजूद हैं,
तो उसके बाद यही होगा कि रेजिस्टेंस जैसे आपने जिक्र किया, या कोई ऑप्शन कानूनी तौर पर और भी मौजूद है? और दूसरा, जो हुक्मरान जमात के और जो फैसल वाडा साहब का अगर मैं नाम लूँ, वो ये भी कह रहे हैं कि लिस्टें तैयार हो गई हैं, कुछ नाअहलियाँ भी होंगी, इस तरह के कुछ इशारे भी दिए जा रहे हैं। आप ऐसा कोई माहौल देख रहे हैं सर कि मज़ीद कोई लोग जो हैं आपके अरकान पार्लियामेंट है वो नाअहल हो सकते हैं, या इस तरह मामला जा सकता है? देखिए, कुछ भी कर सकते हैं, इनसे किसी चीज़ की भी तवक्को हो सकती है। जिन्होंने सारा अदालती निज़ाम बसक करके रख दिया है, ख़त्म कर दिया है, कोई किसी किस्म की आज़ादी जो है अदलिया के पास नहीं है, ऐसे माहौल में कुछ भी हो सकता है। लिहाजा कोई भी जो भी बयान देता है वो बयान हो सकता है उसमें कोई बात हो, क्योंकि इनसे हर किस्म की सख्ती की तवक्को की जा सकती है। और गवर्नर रूल भी आप देख रहे हैं सर? देखिए, अभी तक लगाना चाहते तो लगा सकते थे, लेकिन उन्हें मुश्किल नज़र आ रही है। कोई आसान काम नहीं है गवर्नर रूल लगाना उस सूबे में जहाँ पर लोगों के जज्बात बड़े सख्त हैं और जो हर तरह से इस वक्त पीटीआई के हक में हैं। इसलिए ये कोई आसान फैसला नहीं होगा हुकूमत के लिए यहाँ गवर्नर राज लगाना। चलें, ठीक है। सेनेटर हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, हामिद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमें ज्वाइन करेंगे।